दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम ऐसे एक टेक्निकल टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिससे आपके सिस्टम पर जितनी ज़्यादा रैम होगी ये उतने बढ़िया ग्राफिक्स, उतने बढ़िया हार्डवेयर, उतने बढ़िया सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम पे को ईजिली जो है उनको इंस्टॉल कर और आप उनको इजीली जो है, जैसे बड़े बड़े गेम होते हैं, पबजी जैसे गेम होते हैं, तो आप उन गेमों को इजीली अपने सिस्टम पर खेल सकते हैं। क्योंकि उसके लिए आपको रैम का ज़्यादा होना जरूरी है। तो लोग रैम के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं, इसलिए आपको रैम की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। रैम क्या है? रैम एक मेमोरी है, यानी मेमोरी दो प्रकार की होती है। सिस्टम में सीपीयू में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी तीन प्रकार की होती है, रैम, रोम और कैच। कंप्यूटर में रैम का मेन काम होता है, मोबाइल में को भी मेन यूज में को आती है, यानी किसी भी तरीके का कोई भी डिजिटल सिस्टम है उसमें रैम का मेन काम होता है। इसलिए जो भी मेमोरी प्राइमरी स्टेज में यानी कि प्रायोरिटी पर यूज की जाती है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी में को यूज करते हैं, जैसे रैम, रोम, कैच मेमोरी, ये सारी मेमोरी। रैम किसी भी डिवाइस के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी होती है जिसका कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। जब हम अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं या फिर किसी प्रकार की फाइल्स जैसे फोटो, वीडियो, ऑडियो या गेम खेलते हैं तो उस वक्त डाटा रैम में स्टोर होता है। जब कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं तब वह कंप्यूटर के रैम में ही स्टोर होता है। जब कंप्यूटर बंद किया जाता है तब रैम में स्टोर डाटा को नष्ट कर दिया जाता है। क्योंकि रैम एक प्रकार से वॉलेटाइल मेमोरी भी है। वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि एक अस्थायी मेमोरी, तो वो क्या होती है, वो डाटा को नष्ट कर देती है जब भी हम सिस्टम को शट डाउन करते हैं। अर्थात जो डाटा होता है वो अस्थायी तौर पर आपके सिस्टम में स्टोर होता है। रैम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित एक चिप होती है। वह किस तरीके की दिखती है आपने ग्राफिक्स में देख लिया होगा, और आप आगे भी इसके कुछ मैं वीडियो में को इंसर्ट कर दूंगा तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। 16 GB के HD कार्ड बनाने में जितना खर्च आता है लगभग उतना 1 GB के रैम बनाने में लगता है। कंप्यूटर में कुछ भी काम करने के लिए रैम का इस्तेमाल होता है। जैसे दूसरे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर डाटा, जैसे फोटो, वीडियो को कंप्यूटर में रखने के लिए डाटा सबसे पहले रैम में ही लोड होता है, उसके बाद डाटा को देख सकते हैं। अर्थात कंप्यूटर में सारे कार्य रैम में लोड होने के बाद ही संपन्न होते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में सारे कार्य में रैम का होना बहुत जरूरी होता है। रैम क्या करता है, जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी हम सिस्टम पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी तौर पर अपने में स्टोर करता है। उसके बाद फिर वह उनको जो है उसी को हम लोग रैम कहते हैं। यानी कि रैम ने क्या किया कि हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको अपने में स्टोर किया, उससे हमें वर्चुअली हमारी एप्लीकेशन प्ले करने में हमारी हेल्प की, उसके बाद उस डाटा को इरेज कर दिया। अर्थात रैम कंप्यूटर का वह मेमोरी है जिससे सीपीयू को कार्य करने के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर रखता है। क्योंकि यह सीपीयू का भाग होता है, इसमें स्टोर डाटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और अपना कार्य करता है। सीपीयू का फास्ट कार्य करने के लिए ही रैम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अन्य मेमोरी की स्पीड रैम की तुलना में कम होती है। रैम दो तीन तरीके की मेन रैम होती है, उनमें से एक है तो SRAM क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। यह अस्थायी मेमोरी तो होती है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी तो होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में कैच मेमोरी के तौर पर भी किया जाता है। अब DRAM क्या होता है? DRAM का पूरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह भी वॉलेटाइल मेमोरी तो होती ही है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में मेन मेमोरी के तौर पर किया जाता है। कंप्यूटर में रैम का कार्य मेनली मेमोरी के रूप में को होता है। रैम का कार्य सीपीयू डाटा और इंस्ट्रक्शन देना होता है। रैम का कार्य क्या होता है, कंप्यूटर का कार्य के लिए स्पेस बनाना, यानी कि उसको स्पेस देना। रैम का कार्य कंप्यूटर में हो रहे वर्तमान कार्य का डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन या कमांड लोड करना होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि रैम काम कैसे करता है। अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन इत्यादि डाउनलोड किया होगा। जब इसे डाउनलोड किया जाता है तब ये मोबाइल फोन या कंप्यूटर के अन्य इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर हो जाता है, लेकिन जब इसका उपयोग करते हैं तब यह रैम में लोड होता है। रैम की स्पीड अधिक होती है जिसके चलते मोबाइल फोन या कंप्यूटर इन कार्यों को फास्ट कर देता है। रैम में डाटा सेट्स के रूप में सीपीयू हो जाता है, जिसके बाद प्रोसेस होता है और परिणाम देता है। लेकिन जब कम क्षमता के रैम वाले मोबाइल फोन या कंप्यूटर में एक साथ कई एप्लीकेशन चालू होते हैं या फिर एक साथ बहुत सारे कार्य करने लगते हैं तब सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी भी डिवाइस को अच्छे से कार्य करने के लिए उस क्षमता वाले रैम का होना आवश्यक होता है। रैम को बनाने में लागत अधिक होती है, इस कारण अन्य मेमोरी की तुलना में यह थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। रैम सीपीयू का भाग होता है।
सीपीयू रैम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। रैम के बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।